सबको प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। बंधुओं, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के वंदे पुरुषोत्तम ऑफिशियल चैनल में। आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को कुंभ राशि के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि राहुल जी का बार बार कमेंट आ रहा है कि महाराज कुंभ राशि के बारे में कुछ बताइए। तो राहुल जी, आप ध्यान देकर सुने, आपके कमेंट का मैं उत्तर देने जा रहा हूं और आपके राशि का फल बताने जा रहा हूं। कुंभ राशि इस साल में, ये इस साल जो चल रहा है, आपके पास आमदनी नहीं होगा, क्योंकि राशि फल बताता है कि जितना आपका आमदनी है उतना ही खर्च भी है। इसलिए आपके पास थोड़ा बचत कम होगा। इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे अपने बचत के ऊपर, बचत करने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो आपका राशि फल बताता है कि इस साल आपको बचत कम है। आपको शनि की साढ़ेसाती है। शनि की साढ़ेसाती के चलते आपका ज़्यादा इस साल नुकसान होने वाला है। कोई भी काम करेंगे तो उस काम में आपको नुकसान होगा और आपको ज़्यादा परेशानी होगा। एक जो काम एक दिन के परेशानी में हो जाने वाला होगा, उस काम में 10 दिन लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा, इतना आपको परेशानी होगा। कहीं जाएंगे किसी पर विश्वास करके, वो आदमी आपको बुलाएगा कि अमुक समय में आओ, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वो आपके साथ झूठ बोल देगा और आपका वो काम नहीं होगा। अर्थात आप परेशान रहेंगे। तो घर में भी, परिवार में भी आपको परेशानी होगी। परिवार में सबसे आपको नहीं बनेगा। अपने परिवार में भाई से, बंधु से, चाचा से, चाची से, अपनी स्त्री से, अपने बेटा से, ऐसा समय रहता है, चलता है कि किसी से जमता ही नहीं है। इसमें आपका दोष नहीं है, ये शनि महाराज के साढ़ेसाती का फल है और आपके ऊपर साढ़ेसाती है। राहुल जी, ये आपका स्वामी भी आपके राशि का शनिश्चर ही है। शनिश्चर जो स्वामी है 7वें आसमान पर आते हैं। इस व्यक्ति के कद छोटा होता है। कुंभ राशि के जातक का कद छोटा होता है, लेकिन मीठा जबान वाला आदमी होता है। बहुत मधुर वाणी बोलता है। मुंह, चेहरा सांवला रंग का होता है। ज्यादातर देखा गया है कि कुंभ राशि वाले सांवले रंग के ही होते हैं। और जो हाथ में आएगा वो खर्च कर देगा। अभी मैं बताया कि अपने खर्च उनका दोस्ती में ही होगा। जितना उनके पास आमदनी आएगा कहीं से भी, वो दोस्तों में खर्च कर देंगे। ये आपका गुण मानिए या अवगुण मानिए, ये ऐसा होता है। इसलिए आप थोड़ा अपने खर्च पर कंट्रोल करेंगे और समान आपका बराबर आमदनी नहीं रहेगा। इसलिए कि इस साल आपके 14 नफा आय और 14 ही व्यय है। अर्थात अगर 14 रुपया कमाएंगे तो आपका 14 रुपया खर्च हो जाएगा और ज्यादा पैसा मित्र में ही खर्च होगा। मित्र मंडली में आपका पैसा खर्च हो जाएगा, जैसे खर्च हो जाए। इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। और शनि की साढ़ेसाती के चलते आपको ऊंचाई पर चढ़ने से भी सावधान रहना चाहिए। गाड़ी पर, सवारी शिकारी पर चढ़ने पर, या छत पर, या कोई पेड़ पर चढ़ने में, ऐसा कोई अगर मौका मिले तो सावधान रहना चाहिए या नहीं चढ़ना चाहिए। वो दूसरे कोई माध्यम से काम करा लेना चाहिए। अपने सवारी पर, तेज सवारी पर या ऊंचा पर चढ़ने से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शनिश्चर महाराज का साढ़ेसाती है। आपके साथ कुछ भी घटना घट सकता है। इस मर्द के, ये जो कुंभ राशि वाले हैं, इनके सीने पर या गले पर तिल का निशान रहता है, जो कि शुभ है इनके लिए। ऐसा होता है, गला पर या सीना पर इनके काला तिल का निशान होता है, लेकिन इनके लिए शुभ है, कोई इनके लिए नुकसान की बात नहीं है। कुंभ राशि वाले के लिए सफर करने में अच्छा लाभ होता है। बाहर जा करके अगर कोई जाकर बिजनेस व्यापार करेंगे तो उसमें लाभ होगा और थोड़ा परेशानी होगा। परेशानी तब तक होगा जब तक साढ़ेसाती आपके पास है। साढ़ेसाती जब शनि महाराज दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, साढ़ेसाती हट जाएगा, तो आपके उसी बिजनेस में, उसी व्यापार में आपको आमदनी दिखाई पड़ने लगेगा। इसलिए घबराए नहीं, आपके ऊपर साढ़ेसाती तो है, ये बात सही है। आपको संतान भी होगी, लेकिन सब संतान से आपको सुख नहीं मिलेगा। आप जितना चाहेंगे उतना सुख आपके सब संतान नहीं दे पाएंगे। आपको ध्यान रखना चाहिए। पानी का भी आपको भय है। पानी में भी स्नान करना हो, नदी में, तालाब में, उस समय थोड़ा ध्यान रखना होगा कि भाई हम कहीं ज़्यादा पानी में नहीं चले जाएं, या ऐसे नल से नहाएं, तालाब में नहीं जाएं।
इसलिए कि आपको नुकसान होने का डर है, इसलिए कि शनि के साढ़े है। शनि के साढ़े का प्रभाव सब पर आता है, ये किसी को छोड़ता नहीं है। जो शनि के छाया के अंतर्गत आ जाते हैं उन पर थोड़ा परेशानी होता ही है। तो आपके ऊपर साढ़े है, इसलिए आपके हर कार्य में बाधा आएगी। कोई काम करने जाएंगे तो कोई ना कोई बाधा उसमें आ जाएगी, कोई अड़चन आ जाएगा, आपका काम रुक जाएगा। इसलिए आप सावधान रहें। और बात बात में किसी से मतभेद भी हो सकता है, बिना कारण का, बिना कोई झगड़ा का आपसे मतभेद हो जाएगा, आपके दोस्तों से मतभेद हो जाएगा, अपने जहाँ ऑफिसर होगा, कोई नौकरी में होंगे तो आपका ऑफिसर से मतभेद हो जाएगा, आपको बात बात में भूल निकालेगा, गलत निकालेगा, डांटेगा। ये सब शनि का प्रभाव ही तो है। और वाद विवाद आपको भी हो, कहीं भी जाएंगे किसी काम से किसी के पास तो बिना मतलब का वाद विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए आप इस वाद विवाद से भी बचेंगे, थोड़ा सा अपने सह पर रह जाएंगे, लेकिन झगड़ा नहीं मोड़ लेंगे। आपको इस शनि के साढ़े के चलते चोरों का भी भय है, चोरी का भी भय है। हो सकता है कि आपका साइकिल, मोटरसाइकिल या घर में चोरी या आपका सामान का चोरी, गाड़ी में जाते हैं कोई आपका अटैची ले ले, इस तरह का चोरी का भी संभावना है। इसलिए आप इससे भी सावधान रहेंगे। जान जाने के बाद व्यक्ति सावधान रहता है। आपका कमेंट है कि हमारे कुंभ राशि के बारे में बताइए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप सावधान रहेंगे। आपके ऊपर शनि के साढ़े है। ये साल जब बीतने लगेगा तो आपको राजकीय कारोबार में सफलता मिलेगी। और सरकारी नौकरी करते होंगे तो उसमें आपका सफलता होना संभव है। और भूमि भवन के मामले में, जमीन लेना हो या घर बनाना हो, इस मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। घर बनाने का अगर प्रोग्राम होगा तो आपका घर बन जाएगा। कहीं जमीन लेने का ऐसा प्रोग्राम होगा, वो जमीन भी आपका हो जाएगा। साथी तो है, लेकिन ये काम आपका हो जाएगा। ऐसा शनि महाराज का कृपा समझिए। ऐसे तो उनके साथी के अंदर आदमी परेशान होता ही है, लेकिन ये काम आपके लिए हो जाएगा। और विरोधी लोगों का वर्चस्व बढ़ेगा। आपके जो विरोधी हैं वे थोड़ा बढ़ेंगे, इसलिए कि वो आपके इनकम को, आपके आमदनी को देखने में थोड़ा उनको परेशानी होगा, इसलिए आपके विरोधी बढ़ेंगे। इसलिए आप अज्ञात शत्रु से भी सावधान रहिएगा। जो शत्रु आपके सामने नहीं है, नहीं मालूम पड़ता है कि हमारा शत्रु है कि नहीं है, इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। हमको कहने का मतलब है कि शनि के साढ़े के चलते आपको हर जगह बाधा आएगी, हर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बंधु, ये जो भी इस कुंभ राशि के हैं, सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग सावधान रहेंगे। शनि के साढ़े आप लोगों के ऊपर है और इसका उपाय मैं बता रहा हूं। शनि के साढ़े का उपाय 4-5 उपाय मैं बता रहा हूं। आप लोगों से जितना संभव हो करेंगे तो शनि महाराज शांत रहेंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सर्वप्रथम शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष में सुबह स्नान करके और लोटा में जल लेकर जाएंगे और पीपल के जड़ में वो जल को अर्पित करेंगे। दूसरा उपाय, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को तेल का दीपक जलाएंगे। राहुल जी, मैं इसके विशेष करके आपसे बता रहा हूं, क्योंकि आपका कमेंट आया है कि शनिवार को सुबह स्नान करके पीपल के जल में जल अर्पित करेंगे और शाम को तिल के तेल का दीपक उस पीपल के पास जला देंगे। दूसरा उपाय आपको है कि हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे हर शनिवार और हर मंगलवार को। अगर समय मिले तो प्रतिदिन भी करें तो और सुंदर है, लेकिन नहीं प्रतिदिन तो शनिवार तो आपको करना ही पड़ेगा। रामायण का सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ, आपके पास जितना समय हो उस समय के मुताबिक हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और घोड़े की नाल की अंगूठी अगर मिल जाए तो काला घोड़े की नाल की अंगूठी दाहिने हाथ में पहन लेंगे तो आपके शनि महाराज शांत रहेंगे। और वही हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि शनि महाराज हनुमान जी से ही शांत रहते हैं, हनुमान जी का पूजन करेंगे। शनिवार के दिन वो हनुमान जी के एक फोटो सामने रख करके लड्डू चढ़ा देंगे, अगरबत्ती जला देंगे और एक दीपक जला देंगे। दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करेंगे। यही सब उपाय है और ये सब उपाय करेंगे तो राहुल जी या कुंभ राशि वाले अन्य व्यक्ति आप लोगों को शनि महाराज आशीर्वाद देंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों की मंगल कामना करता हूं कि शनि महाराज आपको आशीर्वाद दे
जय जय श्री सीताराम।